जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। त्रिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। समस्त संतन हरिभक्तन की जय। समस्त गुरुअन आचार्यन की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आज हम सुनेंगे गिरिराज के मुख्य तीर्थों के बारे में। तो प्रेम से कहो जय जय श्री राधे। श्री गोवर्धन परिक्रमा। गर्ग संहिता में वर्णन आता है कि एक समय राजा बहुलाश्व ने नारद मुनि से पूछा, आप साक्षात दिव्य दृष्टि से संपन्न हैं, अतः यह बताइए कि गिरिराज के आसपास अथवा उनके ऊपर कितने मुख्य तीर्थ हैं। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, समूचा गोवर्धन पर्वत ही सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है। वृंदावन साक्षात गोलोक है और गिरिराज को उसका मुकुट बताकर सम्मानित किया जाता है। जय हो। वह पर्वत गोपों, गोपियों तथा गौओं का रक्षक एवं महान कृष्ण प्रिय है, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म का छत्र बन गया है। उससे श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा हो सकता है। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के स्वामी तथा परात्पर पुरुष हैं, अपने समस्त जनों के साथ इंद्र योग को धता बताकर उसका पूजन आरंभ किया। तो फिर उस गिरिराज से वैभवशाली तीर्थ कौन होगा, जिस पर्वत पर स्थित होकर भगवान श्री कृष्ण सदा ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते हैं। उसकी महिमा का वर्णन करने में तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। जहाँ बड़े बड़े पापों की राशियों का नाश करने वाली मानसी गंगा विद्यमान है, विशद गोविंद कुंड तथा शुभ्र चंद्र सरोवर शोभा पाते हैं। जहाँ राधा कुंड, कृष्ण कुंड, ललिता कुंड, गोपाल कुंड तथा कुसुम सरोवर सुशोभित हैं, उस गोवर्धन की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। श्री कृष्ण के मुकुट का स्पर्श पाकर जहाँ की शिला मुकुट के चिन्ह से सुशोभित हो गई, उस शिला का दर्शन करने मात्र से मनुष्य देव शिरोमणि हो जाता है। जिस शिला पर श्री कृष्ण चित्र अंकित किए गए हैं, वह चित्रित और पवित्र चित्रशिला नाम की शिला आज भी गिरिराज के शिखर पर दृष्टिगोचर होती है। बालकों के साथ क्रीड़ा में संलग्न श्री कृष्ण ने जिस शिला को बजाया था, वह महान पाप समूहों का नाश करने वाली शिला वादिनी शिला अर्थात बाजनी शिला के नाम से प्रसिद्ध हुई। जहाँ श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ कंदुक क्रीड़ा की थी, उसे कंदुक क्षेत्र कहते हैं। जय जय श्री राधे। श्री राधे। वहाँ शक्रपद और ब्रह्मपद नामक तीर्थ भी हैं, जिनका दर्शन और जिन्हें प्रणाम करके मनुष्य इंद्रलोक में जाता है। जो वहाँ की धूल में लौटता है, वह साक्षात विष्णुपद को प्राप्त होता है। जहाँ माधव ने गोपों की पगड़ियाँ चुराई थी, वह महापापहारी तीर्थ उस पर्वत पर औश्लीन्स नाम से प्रसिद्ध है। एक समय वह दधी बेचने के लिए गोवधुओं का समूह आ निकला। उनके नुपुरों की झनकार सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने निकट आकर उनकी राह रोक ली। वंशी और वेत्र धारण किए श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों द्वारा उनको चारों ओर से घेर लिया और स्वयं उनके आगे पैर रखकर मार्ग में उन गोपियों से बोले, इस मार्ग पर हमारी ओर से कर वसूल किया जाता है, सो तुम लोग हमारा दान दे दो। गोपियां बोली, तुम बड़े टेढ़े हो, जो ग्वाल बालों के साथ राह रोक कर खड़े हो गए हो। तुम बड़े गोरस लंपट हो, हमारा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो माँ बाप सहित तुमको हम बलपूर्वक राजा कंस के कारागार में डलवा देंगी। श्री भगवान ने कहा, अरे तुम कंस का क्या डर दिखाती हो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं गौओं की शपथ खाकर कहता हूँ, महान उग्र दंड धारण करने वाले कंस को मैं उसके बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा, अथवा मैं उसे मथुरा से गोवर्धन की घाटी में खींच लाऊंगा। श्री नारद जी ने कहा, हे राजा, यह कहकर बालकों द्वारा पृथक पृथक सबके दधी पात्र मंगवाकर नंद नंदन ने बड़े आनंद के साथ भूमि पर पटक दिए।
गोपियां परस्पर कहने लगी, अहो, यह नंद का लाला तो बड़ा ही ढीठ, निडर और निरंकुश है। इसके साथ तो बात भी नहीं करनी चाहिए। यह गांव में तो निर्मल बना रहता है और वन में आकर वीर बन जाता है। हम आज ही चलकर यशोदा जी और नंद महाराज से कहती हैं। यह कहकर गोपियां मुस्कुराती हुई अपने घर लौट गईं। इधर माधव ने कदम्ब और पलाश के पत्ते के दोने बनाकर बालकों के साथ दधी ले लेकर खाया। जय हो। तब से वहां के वृक्षों के पत्ते दोने के आकार के होने लग गए। वह परम पुण्य क्षेत्र द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य वहां दही दान करके स्वयं भी पत्ते में रखे हुए दही को पीकर उस तीर्थ को नमस्कार करता है, उसकी गोलोक में कभी च्युति नहीं होती। जहाँ नेत्र मूंद कर माधव बालकों के साथ लुका छिपी के खेल खेलते थे, वहाँ लौकिक नामक पाप नाशक तीर्थ हो गया। श्री कृष्ण की लीला से युक्त जो कदम्ब खंड नामक तीर्थ है, वहाँ सदा ही श्री कृष्ण लीलारत रहते हैं। उस तीर्थ का दर्शन करने मात्र से जीव को आध्यात्मिक देह प्राप्त हो जाती है। जहाँ गोवर्धन पर रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया था, वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जय जय श्री राधे। श्री राधे। श्री कृष्ण ने जिस रूप से गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उनका वही रूप श्रृंगार मंडल तीर्थ में विद्यमान है। जब कलियुग के 4800 वर्ष बीत जाएंगे, तब श्रृंगार मंडल क्षेत्र में गिरिराज की गुफा के मध्य भाग से सबके देखते देखते श्री कृष्ण का स्वतः सिद्ध रूप प्रकट होगा। देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाले उस स्वरूप को सज्जन पुरुष श्रीनाथ जी के नाम से पुकारेंगे। बोलो श्रीनाथ जी महाराज की जय। हे राजन, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी सदा ही लीलारत रहेंगे। हे मैथिलेंद्र, कलयुग में जो लोग अपने नेत्रों से श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन करेंगे, वे कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान भारत के चारों कोनों में क्रमशः जगन्नाथ, श्रीनाथ, श्री रंगनाथ, श्री द्वारकानाथ और श्री बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे। हे नरेश्वर, भारत के मध्यम भाग में भी वे गोवर्धन नाथ के नाम से विद्यमान हैं। इस प्रकार पवित्र भारतवर्ष में ये 5 नाथ देवताओं के भी स्वामी हैं। ये पांचों नाम सदा आर्तजनों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। उन सबका दर्शन करके व्यक्ति अपने मूल स्वरूप को प्राप्त करता है। जो विद्वान पुरुष इस भूतल पर चारों नाथों की यात्रा करके मध्यवर्ती देव दमन श्री गोवर्धन नाथ का दर्शन नहीं करता, उसे यात्रा का फल नहीं मिलता। जो गोवर्धन पर्वत पर देव दमन श्रीनाथ का दर्शन कर लेता है, उसे पृथ्वी पर चारों नाथों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। हे मैथिल, जहाँ ऐरावत हाथी और सुरभि गौ के चरणों के चिन्ह हैं, वहाँ नमस्कार करके पापी मनुष्य भी वैकुंठ धाम में चला जाता है। जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह और चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम को जाता है। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे और इसका जो अगला प्रसंग है वह है श्री गिरिराज के अंग। गर्ग संहिता में गिरिराज के विभिन्न अंगों की स्थिति का वर्णन किया गया है। जहाँ जिस अंग की प्रसिद्धि है, वह गिरिराज का उत्तम अंग माना गया है। क्रमशः गणना करने पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं जो गिरिराज का अंग ना हो। जैसे ब्रह्मा सर्वत्र विद्यमान है और सारे अंग उसी के हैं, उसी प्रकार विभूति और भाव की दृष्टि गोवर्धन के जो शाश्वत अंग माने जाते हैं, उसका मैं वर्णन करूंगा। श्रृंगार मंडल के अधोभाग में श्री गोवर्धन का मुख है, जहाँ भगवान ने ब्रजवासियों के साथ अन्नकूट का उत्सव किया था। मानसी गंगा गोवर्धन के दोनों नेत्र हैं। जय हो। चंद्र सरोवर नासिका, गोविंद कुंड अधर और श्री कृष्ण कुंड चिबुक, राधा कुंड गोवर्धन की जीवा और ललिता सरोवर कपोल हैं। गोपाल कुंड कान और
कुसुम सरोवर कर्णांत भाग है, मतलब कान के पीछे का भाग। जिस शिला पर मुकुट का चिन्ह है उसे गिरिराज का ललाट समझो। चित्रशिला उनका मस्तक और वादिनी शिला उनकी ग्रीवा। कंदुक तीर्थ उनका पार्श्व भाग है और उष्णी तीर्थ को उनका कटी प्रदेश बतलाया जाता है। द्रोण तीर्थ पृष्ठ देश में और लौकिक तीर्थ पेट में है। कदम्ब खंड हृदय स्थल में है। श्रृंगार रमण तीर्थ उनका जीवात्मा है। श्री कृष्ण चरण चिन्ह गोवर्धन का मन है। हस्त चिन्ह तीर्थ बुद्धि तथा ऐरावत चरण चिन्ह उनका चरण है। सुरभि के चरण चिन्हों में गोवर्धन के पंख हैं। पुच्छ कुंड में पूंछ की भावना की जाती है। वत्स कुंड में उनका बल, रुद्र कुंड में क्रोध तथा इंद्र सरोवर में काम की स्थिति है। कुबेर तीर्थ उनका उद्योग स्थल और ब्रह्म तीर्थ प्रसन्नता का प्रतीक है। पुराण वेत्ता पुरुष यम तीर्थ में गोवर्धन के अहंकार की स्थिति बताते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें सर्वत्र गिरिराज के अंग बताए जो समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। कितना सुंदर वर्णन है ना। जय हो। जो व्यक्ति गिरिराज की इस विभूति को सुनता और पढ़ता है वह योगी जन दुर्लभ गोलोक नामक परम धाम में जाता है। जय हो। तो फिर हमारी परम धाम की टिकट पक्की है और हमें तो निकुंज जाना है ना, तो एक ही बात है, बोलो निकुंज धाम की जय। हमारे गिरिराज जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोवर्धन पर्वत की जय हो, जय हो, जय हो।